सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी। और आज रहने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 5। ये गलती से यहाँ 6 आ गया। ठीक है, लेक्चर नंबर 5 रहेगा हमारा द अल्टीमेट फाउंडेशन कोर्स का। ठीक है, आपको जैसे कि बता चुका हूँ, जितने भी स्टेनो एग्जाम्स रहने वाले हैं 2026 में उन सबको टारगेट करता है बैच। तो भाई हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं, हमने बहुत कुछ सीखा। और जिसने भी नहीं देखी पुरानी वीडियोस, पहले प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे। ठीक है, पहले वो वीडियोस देखेंगे फिर इस वीडियो पे आएंगे, नहीं तो यहाँ से कुछ समझ नहीं आने वाला जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी है। क्योंकि हम बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल 0 0 0 छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं हम। सीधा बंदा जो यहाँ से यहाँ आ जाएगा वो सारा यहाँ का मिस करेगा और यहाँ कुछ नहीं समझ आएगा उसको। ठीक है, इससे बढ़िया पहली वीडियो से स्टार्ट करेंगे जो पहली बार इस चैनल पे आया है और ये वीडियो को देख रहा है। ठीक है, चलो भाई। और ये टाइप्स ऑफ हेडवेक, मुझे पता है आप सबका यही हाल हो रहा होगा भाई कि लाइट कॉन्सोनेंट, डार्क कॉन्सोनेंट क्या है, ये वॉवल वगैरह। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार आप ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, ये लाइफ में आपको ये स्किल बहुत आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल ऐसे ग्राफ बढ़ा देगा आपका तैयारी का। जो आपका अभी ऐसे चल रहा है ना, वो बिल्कुल अभी यहाँ से यहाँ शूट अप कर देगा अगर आप तसल्ली से और बढ़िया तरीके से, मेहनत से, लगन से ये बैच कर लेते हैं तो। ठीक है भाई, चलो बिना टाइम वेस्ट करे आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट प्लेस वॉवल्स। आपको मैंने बताया था 3 प्रकार के वॉवल होते हैं। कौन कौन से प्रकार के आपको अच्छे से पता है, तब भी मैं बता देता हूँ कौन कौन से प्रकार के वॉवल रहने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल एंड थर्ड प्लेस वॉवल। ठीक है, हम सेकंड कर चुके हैं, हमें फर्स्ट करना है और थर्ड करना है। सबसे पहले हम आज फर्स्ट प्लेस वॉवल्स करने वाले हैं। फर्स्ट प्लेस वॉवल्स में क्या होता है, कैसे बनता है, पोजीशनिंग क्या रहती है, वर्ड्स क्या रहते हैं, साउंड क्या रहता है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेक्चर नंबर 3 नहीं है यार, लेक्चर नंबर 5 है, थोड़ी गलती होगी। ठीक है, चलो भाई बिना टाइम वेस्ट करें पहले देखते हैं हम लेक्चर में रहने क्या वाला है, व्हाट दिस क्लास विल कवर। देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट प्लेस वॉवल्स रहने वाली है, जैसा कि आपको पता है। व्हाट इज अ वॉवल पोजीशन इन पिटमैन, वॉवल पोजीशनिंग क्या रहेगी। ठीक है, सेकंड प्लेस आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट प्लेस के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। वाई फर्स्ट प्लेस वॉवल्स आर इंपॉर्टेंट, ये भी पढ़ेंगे। प्लेसमेंट रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं हमारे। ठीक है, हाउ टू प्लेस द हैवी डॉट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन से रहेंगे, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, अपवर्ड स्ट्रोक्स, और कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं, इन सबको आज लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर करते हैं हम स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहले हमारे, मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, फर्स्ट प्लेस वॉवल में 4 वॉवल रहने वाले हैं। ठीक है, सेकंड प्लेस में भी हमने 4 पढ़े थे, फर्स्ट प्लेस भी हम 4 पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे। पहला वॉवल है लॉन्ग ए एच, लॉन्ग आ। जब आ की आवाज आती है इसमें हैवी डॉट होता है और फर्स्ट प्लेस वॉवल होता है। जैसे आ की आवाज, ये देखो हिंदी में देखोगे ना आसानी से पता चल जाएगा। जैसे आम, काम, फादर, पाम, इसमें देख रहे हो आ की आवाज खिंच रही है, छोटी आवाज नहीं है, आ की आवाज खिंच रही है। इसका मतलब क्या है, ये हैवी आवाज है। और जब भी आ की आवाज आएगी ना, आ को फर्स्ट प्लेस पे वॉवल लगाना है। पहली बात, फर्स्ट प्लेस मैंने आपको जैसे बताया था, एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ। ये रही आपकी लाइन कॉपी की। ठीक है, फर्स्ट प्लेस क्या होता है, ये देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड हम कर चुके हैं, आज फर्स्ट करने वाले हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसको मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, जो भी फर्स्ट प्लेस वॉवल की आवाज आएगी, वो चीज, वो कॉन्सोनेंट, वो स्ट्रोक हमेशा अबव द लाइन बनेगा, हवा में बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से ये चीज़ सुन लेना। जैसे जब भी हम वर्ड्स बना रहे थे अभी सेकंड प्लेस के, वो सारे कहाँ बन रहे थे, वो सारे बन रहे थे ऑन द लाइन। जैसे ये बनाया हमने, ये बनाया, पी बनाया, बी बनाया, है ना, टी बनाया, डी बनाया, बी बनाया, चे, जे, जितने भी हमने अभी तक करे हैं सारे हमने सेकंड प्लेस के करे हैं और सारे ऑन द लाइन बन रहे थे। ये सारे लाइन के ऊपर बन रहे थे। लेकिन जो अब हम स्ट्रोक करने वाले हैं, अब जितना भी हम करने वाले हैं फर्स्ट प्लेस में, वो सारे अबव द लाइन बनेंगे हमारे। ध्यान रखना ये चीज़ को। ठीक है, एक बार मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ, मैं आपको वर्ड्स बना के दिखाऊंगा बाद में। सिंबल कैसे रहेगा, हैवी डॉट रहेगा। पोजिशनिंग कैसे रहेगी, फर्स्ट प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक। जैसे ये मैंने स्ट्रोक बनाया, इसके बिगनिंग में, ये स्ट्रोक बनाया मैंने, इसके बिगनिंग में। ठीक है, ऐसे हमेशा बिगनिंग में रहेगा फर्स्ट प्लेस, हमारा वॉवल हमेशा बिगनिंग में बनेगा और अबव द लाइन बनेगा। ठीक है, जब इसकी वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। प्लेसमेंट रूल मैंने बता दिया, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स में अबव द स्ट्रोक बनेगा, मतलब इसका बताएंगे। डाउनवर्ड स्ट्रोक में लेफ्ट साइड में बनेगा, अपवर्ड स्ट्रोक में राइट साइड में बनेगा। ठीक है, इसको अब अभी इग्नोर मारो, अभी समझ नहीं आएगा आपको। ये मैं वर्ड्स बना के दिखाता हूँ आपको, फिर आपको समझ आएगा। जैसे हमने आर नहीं करा, अभी रहने दो, काम करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये मैंने लाइन खींच दी। ठीक है,
काम कैसे बनेगा, आ की आवाज आ रही है, के एम काम, ठीक है। पाम कैसे बनेगा, पी एम पाम, ठीक है भाई। फर्स्ट प्लेस पे लगा हमारा वॉवल और हमारा अबव द लाइन बना, ये लाइन है हमारी ना, इसके ऊपर बना ये, मतलब अबव द लाइन। ये होता है देखो, ऑन द लाइन, अबव द लाइन और कट द लाइन, तीनों में डिफरेंस मैंने बता दिया। इसमें कट हो रही है लाइन, अबव है, ऑन द लाइन है, ठीक है। मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, जिसने पुराने लेक्चर्स देखे हैं उसको अभी तक मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आराम से समझ आ रहा होगा, ठीक है भाई। मैंने आपको ये चीज़ बता दी क्या होता है डिफरेंस, सब कुछ बता दिया। हैवी डॉट लगेगा, ठीक है, जैसे मैंने काम बनाया, देखो ये लाइन बनाई, ठीक है, मैंने बनाया काम, के और एम काम, अबव द लाइन। पाम बनाया, पी और एम पाम, एम की आवाज आ रही है कॉन्सोनेंट की और पी की आ रही है। अब एल क्या क्यों नहीं हमने करा, क्योंकि आपको जैसे ही बताया हम फोनेटिक्स कंसेप्ट में जाते हैं, हर उसमें मैं बोल रहा हूँ आपको फोनेटिक्स कंसेप्ट क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मेरे हिसाब से स्पेलिंग ठीक है, चलो ये हो गया। एल हमारा देखो, एल की आवाज नहीं आ रही, पालम नहीं बोल रहा वो, ठीक है, पालम बोलते तब एल बनाते, वो कह रहा पाम, पी एम पाम, ठीक है। काम, के एम काम, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा। फादर अभी नहीं बना के दिखाऊंगा, आम आपको नहीं बना के दिखाऊंगा, क्योंकि हमने वो कॉन्सोनेंट्स अभी करे ही नहीं है, ठीक है। वैसे आम ऐसे बनता है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना अभी ये, ठीक है भाई। मैंने आपको आसानी से बता दिया मैंने, आ की आवाज़, जब भी आ की आवाज़ खींचेगी हमारी, फर्स्ट प्लेस पे बनेगा, मतलब अबव द लाइन बनेगा, ठीक है। और उसका जो वोवल है हमेशा यहाँ लगेगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स भी दे देता हूँ आपको। पाम कैसे बनेगा, पी और एम पाम। काम, के और एम काम, डा कभी रहने दो, आपने अभी नहीं सीखा ये। पाथ कैसे बनेगा, पी और इथ पाथ, ठीक है, अबव द लाइन रहने वाला है। अब इसमें एक चीज आपको सीखने वाली है, ध्यान से सुनना। ये रहा आपकी लाइन कॉपी के, ठीक है। पाम कैसे बनेगा, देखो, ओ पाथ कैसे बनेगा, पाथ ऐसे बनेगा। अब आपने कहा सर ये तो कट द लाइन हो गया, नहीं, पहला स्ट्रोक हमेशा अबव द लाइन रहेगा, बाद में उसको कटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं, देखो पाथ कैसे बनेगा, पी और इथ। आपने कहा सर ये तो आपने कट कर दिया लाइन पे, मैं कह रहा हूं नहीं भाई, मैंने कट नहीं करा। पहला स्ट्रोक जो है ना मेरा, वो लाइन के ऊपर रहेगा, अगर दूसरा स्ट्रोक कट हो रहा है लाइन से कोई दिक्कत नहीं है। कट द लाइन का कैसे बनता है, एक बार कट द लाइन का बताता हूँ। मान लो ये वर्ड होता पीथ, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, तब भी मैंने पीथ, ठीक है, तब बनता हुआ ऐसे पीथ, ठीक है, पी और इथ पीथ। मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, देखो पीथ। तब क्या कर रहे हैं हम, पहला स्ट्रोक ही कट कर रहे हैं, ये होता है कट द लाइन। इसमें क्या कर रहे हैं हम, पहला स्ट्रोक अबव द लाइन रहेगा, दूसरा स्ट्रोक कट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। मैंने आपको बता दिया, डिफरेंस बता दिया। टॉक कैसे बनेगा, देखो टी और के टॉक, ये हमारा ओ का आ गया, वैसे वो भी अबव द लाइन ही बनता है, फर्स्ट प्लेस होता है, तभी मैंने आपको बना के दिखा दिया है। ये लगेगा इसका डैश, टॉक, टॉक, टी के टॉक, जैसे हमने टेक बनाया था वैसे ही टॉक बनेगा, ओ का उसमें डैश लग जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट इसका मतलब रहने दो, ठीक है, इरेजर कर दिया मैंने। एक बार फिर से देखो, पी एम पाम, के एम काम। डार्क हम नहीं बनाएंगे, वैसे ऐसे बनता है, अभी रहने दो, कंफ्यूज हो जाओगे, अभी रुक जाओ। पाथ के सुनेंगे, पी और इथ पाथ। टॉक के सुनेंगे, टे के और ओ का ऊपर डैश लगेगा, टॉक। जैसे मैंने पी और एम की आवाज आ रही है, के एम काम, डी आर के डार्क, अभी हम नहीं करने वाले, पी और इथ पाथ, ठीक है, और टी और के टॉक, ठीक है। हैवी डॉट एट स्टार्ट ऑफ पी, हैवी डॉट एट स्टार्ट ऑफ पी, हैवी डॉट एट स्टार्ट ऑफ के, हैवी डॉट एट स्टार्ट ऑफ के, इसको अभी हम नहीं देखने वाले। हैवी डॉट एट स्टार्ट ऑफ पी, देखो हैवी डॉट यहाँ लगाया है, हैवी डॉट नहीं आएगा, हैवी डैश एट स्टार्ट ऑफ टी, हैवी डैश और स्टार्ट ऑफ टी, क्योंकि इसमें टाक नहीं कह रहा, वो टॉक कह रहा है, ऑ की आवाज आ रही है तो डैश लगेगा, ठीक है। ये आगे रहना चाहिए था वैसे एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, आगे वाले वर्ड्स भी आएंगे वो भी करेंगे, ठीक है। अगला क्या रहने वाला है, अगला वॉवल हमारे रहने वाला है शॉर्ट ए, ठीक है। अगला रहेगा हमारा शॉर्ट ए, जैसे जब उसमें अ की आवाज हो, जैसे कैट, मैन, बैग। बैट नहीं कह रहा वो, बैग, मैन, कैट नहीं, कैट नॉर्मल, मैन, बैग एंड बैट, ठीक है भाई। इसमें भी हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनेगा वॉवल, अबव द लाइन बनेगा हमारा स्ट्रोक, जैसे लाइट डॉट लगेगा इसमें, ठीक है। लाइट इज इक्वल टू शॉर्ट वॉवल, पोजीशन फर्स्ट प्लेस, प्लेस एट द बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक, जैसे मैंने आपको बता दिया। प्लेसमेंट रूल्स हमें नहीं पढ़ने, जब हम प्रैक्टिस करेंगे वर्ड्स की तब मैं आपको बना के दिखाऊंगा। ये बना दी मैंने आपकी लाइन, ठीक है, ठीक है। पहला वर्ड है मैन, एम और एन
मैन, देखो अब द लाइन बना और यहाँ पर ही मैंने वॉवल लगा दिया। बैग, बी और जी बैग। बैट, बी और टी बैट। इजी है, ठीक है, समझ आ गया। क्या रह गया हमारा, कैट रह गया ना, के और टी कैट। ठीक है भाई, फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, देखो हमेशा स्टार्टिंग में आ रहा है, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में, अब द लाइन है, सारे अब द लाइन है, देखो। ठीक है, ये इसकी खासियत है फर्स्ट प्लेस वॉवल्स की। हम वॉवल विल बी ऑन द बिगनिंग ऑफ द स्ट्रोक, पहली चीज जो हमने सीखी। एंड दूसरा चीज, द स्ट्रोक विल बी अबव द लाइन। ठीक है, ये दूसरी इसकी खासियत है, ये दो खासियत आपको ध्यान रखनी है बस। ठीक है, शॉर्ट ए भी बता दिया मैंने, डॉट लगेगा। ठीक है, और मैंने क्या करा था, लॉन्ग आ बताया था, उसमें भी डॉट लगेगा। ठीक है भाई, आपको मैंने साथ साथ वर्ड्स भी बता दिए, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बारी। चलो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये लो। ठीक है, कैट कैसे बनेगा, की, के और टी कैट, जैसे के और टी कैट। लाइट डॉट एट द स्टार्ट ऑफ के, लाइट डॉट एट द स्टार्ट ऑफ के। ठीक है, अब एक आप पूछोगे मेरे से सवाल जरूर कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं लगाया। ठीक है, क्यों नहीं लगाया, जब भी ऐसे स्ट्रोक होगा ना तब आप यहाँ लगाओगे उसके लेफ्ट में। स्ट्रोक के हमेशा लेफ्ट में लगेगा, देखो यहाँ है लेफ्ट में लगेगा। ठीक है, अगर उसके पहले आ रहा है। ठीक है, चलो मैं आपको ना एक बार फिर से बताता हूँ, रुको, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो इसमें। इरेजिंग, ठीक है, कैट कैसे, देखो आप बस ये याद रखना है। ठीक है, के ए टी जब भी ऐसे बनेगा ना, आप यहाँ भी बना सकते हो यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बेसिक से करेंगे तो यहीं लगाएंगे, हमेशा याद रखना। ठीक है, मैन कैसे, एम और एन मैन। ठीक है, बैग, बी और जी बैग। ठीक है, बैट कैसे, बी और टी बैट। कैब कैसे, के और बी कैब। ठीक है भाई, ये सारे मैंने आपको बता दी, ये आपकी लाइन रही। ठीक है, सारे अब द लाइन बने हैं, यार ये गलत हो गया, रुको। ये सारे आपके जितने भी स्ट्रोक्स हैं ना, ये आपके अब द लाइन बने हैं, याद रखना। ठीक है, के और टी कैट, एम और एन मैन, बी और जी बैग, बी और टी बैट, के और बी कैब। ठीक है, ये सारे मैंने वॉवल प्लेसमेंट भी दिखा दी। ठीक है भाई, हमारे ये हो गया दूसरा वॉवल। तीसरा क्या होगा, लॉन्ग ओ। ठीक है, ओ की आवाज आ रही है। ठीक है, अब जैसे ऑल, कॉल, टॉक, फॉल, लॉ, इसमें आवाज खिंच रही है, देखो इसमें आवाज, देखो इसमें आवाज खिंच नहीं रही, कैट, मैन, बैग, बैट। इसमें देखो डिफरेंस, देखो ऑल, कॉल, टॉक, फॉल, लॉ, ये भी हमारा फर्स्ट प्लेस पे बनेगा। आपको मैंने रूल्स बता दिए, ये रूल्स रहने वाले हैं हमारे। ठीक है, एक मिनट, हम आ गया, चलो ये हो गया। ये हैवी डॉट, यस इन पिटमैन न्यू ईयर लॉन्ग ओ इज आल्सो शोन विद अ हैवी डॉट बट प्लेस्ड इन फर्स्ट पोजीशन डिफरेंटली देन आ। ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ये रटने की जरूरत है ही नहीं। पोजीशन कैसे रहेगी, बस फर्स्ट प्लेस। आपको बस मेन चीज मैं बता रहा हूँ, आपको रटना क्या है वो भी रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाता है। रटना ये चीज़ है, आपको आपको ये वॉवल की आवाज़ रटनी है। ठीक है, मेन चीज़, बच्चा कहाँ मात खाता है, वो इन वॉवल की आवाज़ में मात खाता है। वो गलती क्या करता है, बिगनर गलती क्या करता है, वो इन वर्ड्स को भी ऑन द लाइन बना देता है। पाम ऐसे बना देता है, काम ऐसे बना देता है। ठीक है, आम ऐसे बना देता है, सबसे बड़ी गलती यही है। फिर उसको जब डिक्टेशन लिख लेता है 800 वर्ड की, तब वो सोचता है यार ये पाम था, पेम था, पॉम था, क्या है ये वर्ड का मतलब, क्या है ये, केम है, काम है, क्या है ये। ठीक है, मेन प्रॉब्लम ही यही है सारी, कि हमें पोजिशनिंग आनी चाहिए। इसलिए आपको बस ये याद रखना है, क्योंकि हर देखो फर्स्ट प्लेस हो चाहे सेकंड प्लेस हो थर्ड प्लेस हो, चार चार वॉवल है। आपको बस याद रखना है कौन से प्लेस में कौन से वॉवल की साउंड बनेगी। साउंड जैसे आ, जैसी आपके जैसी देखो, आ की आवाज जैसी है ना, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए फर्स्ट प्लेस है भाई, क्योंकि आवाज खिंच रही है। ठीक है, हैवी डॉट है। अगला जैसे ए की आवाज है, कैट, मैन, आपको याद रखना है भाई कि हाँ ये हमारा फर्स्ट प्लेस में बनेगा। ठीक है, अगला क्या है, ओ, ऑल, कॉल, टॉक, फॉल। आपको दिमाग में बस ये आते ही, ओ की आवाज आती ही फर्स्ट प्लेस से बनेगा। इतनी आपकी पकड़ होनी चाहिए, वो पकड़ आएगी प्रैक्टिस से। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। अब ये सारे बना के दिखा दें। कॉल कैसे बनेगा, के और एल कॉल। टॉक कैसे बनेगा, टी और के टॉक। लॉ कैसे बनेगा, एल और ओ लॉ। ठीक है, फॉल अभी नहीं बनाएंगे, एफ और एल बनता है। ठीक है, वो भी नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने, क्यों नहीं बनाएंगे, एल कर लिया ना हमने। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको सारे एक बार ना फिर से बना के दिखाता हूँ, मैं भूल गया था, एल हम कर चुके हैं, कल ही करा हमने एल। चलो ये सारे वर्ड्स मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये सारे वर्ड्स हम कर चुके हैं। ठीक है, ऑल कैसे बनेगा, एल बनेगा ऑल।
ठीक है। और कॉल कैसे बनेगा, के और एल कॉल, ठीक है। टॉक कैसे बनेगा, टी और के टॉक, ओके। फॉल कैसे बनेगा, एफ और एल फॉल। ओ की आवाज आ रही है, इसलिए सारे मैंने अब द लाइन बनाए हैं ये, ध्यान रहे, ठीक है। सारे अब द लाइन है। लॉ कैसे बनेगा, एल और ओ लॉ, ठीक है भाई, समझ आ गई। एक गलती होगी मेरे से, ऑल जो होता है वो हमारा शॉर्ट फॉर्म होती है, गलती हो गई, ठीक है। ऑल हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है, बाद में करेंगे वो, ठीक है। ऑल हमें अब नहीं करने वाले, ऑल हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है। कैसे भूल गया मैं ये, ठीक है भाई। ये सारे मैंने आपको करा दिए हैं, वर्ड्स आपको बता दिए कैसे बन रहे हैं। प्रैक्टिस आपको करनी है, बस मैं आपको इस क्लास में ये बताने आया हूँ इस क्लास में कि भाई प्लेसमेंट क्या रहने वाली है, कौन सी आवाज़। अब पिटमैन में क्या है, हिंदी में नहीं दे रखा। अब मैं भी जब पढ़ता था तब मुझे हमेशा एक वो रहती थी, टीचर को मैं ये बोलता था कि यार हिंदी में भी दो, मात्रा जब दोगे ना उससे हम ज़्यादा पकड़ पाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ AW लिखा है लेकिन यहाँ तो कुछ और है, ऑल कॉल, ठीक है। इसलिए हम ये देखो, ओ की आवाज़ आ रही है, इसको ना ये लो, ओ की आवाज आ रही है, ठीक है। ऑल, कॉल, टॉक, फॉल, लो, ठीक है भाई, फर्स्ट प्लेस से बनेगा। और हमारा जो भी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में होगा, चाहे वो ऐसे लेटा हो तो यहाँ स्टार्टिंग होगी, ऐसे लेटा हो यहाँ स्टार्ट होगी, यहाँ स्टार्टिंग होगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। एग्जाम्पल कर लें एक बारी सारे। कॉल कैसे बनेगा, के और एल, जैसे मैंने बना रखा है के और एल। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से आपको हेल्प करेगा। ये जो चार्ट है ना, ये मैंने पूरा जो एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको ये, क्योंकि आपको यार पता चल रहा है। अब कॉल कैसे बनेगा मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही, पता चल रहा है। के कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, टॉक में टी और के, फॉल में एफ और एल, कॉन्सोनेंट यहाँ पर दे दिए, प्लेसमेंट यहाँ दे दी, और चाहिए क्या आपको भाई, सब कुछ आपको इस पीपीटी में मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है इस क्लास में आपको, बिल्कुल A to Z सब कुछ मिल रहा है, ठीक है भाई। बस हाँ, प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, लेकिन जितनी प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ उतनी मैं खुद मान रहा हूँ इतनी सफिशियंट नहीं है, ठीक है। आपको मैंने कल की क्लास में ही बोला है, आपके पास पिटमैन की बुक होनी चाहिए, आपको उससे प्रैक्टिस करनी है। आगे आने वाले टाइम में मैं प्रैक्टिस शीट्स भी डालूंगा, अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो प्रैक्टिस शीट्स भी मैं अपलोड करूंगा, ठीक है भाई, वो बात की बात है। अभी क्लास में फोकस करते हैं। टॉक कैसे बनेगा, टी और के टॉक, फॉल एफ और एल फॉल, लॉ एल और ओ लॉ, ठीक है। वॉल 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 ऐसे ही बना सकते हैं हम, ठीक है। ऐसे ही बनाओ, अभी अगर कोई चेंज होगा तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे इतना वर्ड ये आता नहीं है, कॉमन नहीं है, ये कॉमन वर्ड्स हैं। टॉक तो बहुत कॉमन है, कॉल भी कॉमन है, फॉल भी कॉमन है, लॉ भी कॉमन ही है, ठीक है। वॉल इतना कॉमन नहीं है, ठीक है। अभी आप इतना ही करो, अगर कोई मुझे चेंज लगेगा, ठीक है, तो मैं चेंज करवा दूंगा आपको। ये हो गया हमारा, ठीक है भाई, इतना हो गया। अब लास्ट हमारा वॉवल, चौथा वॉवल कौन सा है, शॉर्ट ओ, ठीक है, ओ, ठीक है। इसमें एक मात्रा ओ शॉर्ट रहने वाला है, एज इन कॉट, सॉरी कॉट, हाँ, पॉट, रॉक, टॉप, हॉट। आवाज क्या खींचनी रही, हॉट नहीं कह रहा, टॉप, रॉक नहीं, रॉक, टॉप, हॉट। इसमें क्या ओ की आवाज नहीं है, देखो ध्यान से सुनना। फर्स्ट जब सेकंड प्लेस में बढ़ रहे तब ओ आया था एक हमारा, ये ओ है, ये ओ नहीं है, कोट नहीं है, पोट नहीं है, रोक नहीं है, रॉक है। ओ और ओ में डिफरेंस है, यही चीज आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से, ठीक है भाई। थोड़ा यही चीज आपको फंसाती है, जैसे रोक नहीं है ये, रोक, टोप, वोट नहीं, हॉट, टॉप। देखो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो रहा है, ठीक है भाई। वो जो था वो सेकंड प्लेस वाला था, ऑन द लाइन, ये जो है ये फर्स्ट प्लेस वाला है, अबव द लाइन, ठीक है। नॉट द लॉन्ग ओ बट द शॉर्ट ओ, ठीक है। यहाँ पर इसको ना साइड में ओ भी लिख देता हूँ, एक मात्रा वाला। अ लाइट डैश, डैश आएगा, लाइट इज इक्वल टू शॉर्ट वॉवल, पोजीशन फर्स्ट प्लेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट स्ट्रोक। और ये आपको बता ही दिया मैंने क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक जो भी बनेगा अबव द स्ट्रोक बनेगा, डाउनवर्ड में लेफ्ट साइड पे, अपवर्ड में राइट साइड में, ठीक है भाई। मैंने आपको बता दिया इसका मतलब क्या है, ये देखो अब ध्यान से, ये वाला पॉइंट एक बार ध्यान से सुनना। डाउनवर्ड क्या होता है, ऊपर से नीचे, जैसे हमने पी बी टी डी चे जे किया, जब भी ये स्ट्रोक बनेगा ना तो लेफ्ट साइड में बनेगा इसके, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और ये बनेगा अपवर्ड स्ट्रोक में राइट साइड में, ठीक है भाई। चलो इसके वर्ड्स थोड़े कर लो। पॉट कैसे, पी और टी, पी और टी पॉट, एच और टी, अभी एच हमने करानी है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं हम, ठीक है अभी, लेकिन हम ये वाला नहीं करेंगे, एच और टी हम अभी नहीं करेंगे। कॉट कर लेते हैं, के और टी कॉट, ठीक है, अबव द लाइन। रॉक कर लेते हैं, आर हमने करानी है अभी तो इसको रहने दो अभी, ठीक है। नॉट कर लेते हैं, नॉट हमारा शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया, नॉट ऐसे बनता है, ठीक है। चलो भाई ये हो गया हमारा। अब कुछ बच्चों को चक्कर आने लगेंगे, मुझे पता है भाई, थोड़ा यार दिमाग के ऊपर से जाता है, क्योंकि हम मेरे हिसाब से 15-16 मिनट हुए होंगे और लेक्चर हमारा ख़त्म हो चुका है,
मैं आपको बता दूं हमारा लेक्चर यहाँ पर ही ख़त्म हो चुका है। थोड़ा बच्चों को मेरे हिसाब से प्रॉब्लम होगी यार, शुरू में ना प्रॉब्लम होती है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन देखो अगर अब इसमें शॉर्ट लेक्चर से में क्या फ़ायदा है, मान लो 15 या 16 मिनट का लेक्चर है, आप बार बार इसको 2x की स्पीड में देख सकते हो। ठीक है, 2x की स्पीड में अच्छे से देख सकते हो इसको। मेरे हिसाब से मैंने आराम से पढ़ाया है और मैंने सब कुछ बताया है इसमें। ठीक है, क्या पोजिशनिंग रहेगी, क्या रहेगा, कैसे वर्ड्स बनेंगे, एक बार रिवाइज, एक बार जल्दी से ना गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, चलो लॉन्ग ए एच में हमने क्या देखा, लॉन्ग आ में, ए एच नहीं सॉरी आ। ठीक है, इसमें ना मैं इसकी जगह ए डालो। लॉन्ग आ में हमने क्या देखा, ठीक है, हैवी डॉट रहेगा, आम काम फादर पाम, मैंने आपको बना के दिखाए आ की आवाज में। शॉर्ट ए में कैट मैन बैग, कैट में भी फर्स्ट प्लेस पे रहेगा। देन लॉन्ग ओ जैसे ऑल कॉल टॉक फॉल लॉ, इसमें भी फर्स्ट प्लेस में रहेंगे। और शॉर्ट ओ में, शॉर्ट ओ जैसे कॉट पॉट रॉक टॉप हॉट, इसमें भी हमारे फर्स्ट प्लेस में रहेंगे। ये 4 वॉवल हमने अच्छे से कर लिए। अब आपको क्या करना है भाई, आपको निकालनी है पिटमैन की किताब। पेज नंबर, मैं 1 मिनट में पिटमैन किताब खोल के देखता हूँ कौन से पेज पे है ये। पिटमैन में क्या है, 1 मिनट, पेज नंबर रहने वाला है आपका भाई ये 9 नंबर, 9 नंबर पेज रहेगा आपका। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी बच्चों को, एक तो इसमें शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं जो हमने अभी नहीं करी है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स अभी करनी है, या करा दूं क्या शॉर्ट फॉर्म भी, चलो यार शॉर्ट फॉर्म भी कराया है तो मेरे हिसाब से मैंने नहीं करा, रुको मैं ना एक बार ऐड करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म भी करते हैं, रुको भाई, इंसर्ट करते हैं हम नई स्लाइड। शो चलो शॉर्ट फॉर्म्स भी कर ही लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है, इसमें थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म्स है। ठीक है, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स देख लो कौन कौन सी हैं। फॉर है, वैसे मुझे अगले लेक्चर में करानी थी लेकिन कर लोगे साथ साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए या एन है, ऑफ है, ऑन है, हैड है। ठीक है, ये रहने वाला है। इसके बाद थोड़े फ्रेजेस रहेंगे हमारे, जैसे हमने टू द किया था, ठीक है, हु द किया था, वैसे ही ऑन द एंड बट द। ओके जी, बस ये करना है आपको। फॉर कैसे बनेगा, एफ सी डी नोट होगा अबव द लाइन, एफ सी डी नोट अबव द लाइन, एफ 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 अबव द लाइन फॉर। ए एन कैसे बनेगा, ए एन कैसे बनेगा, देखो अबव द लाइन बनेगा। देखो ए और एन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। कैसे, जैसे एक आपका डिक्टेशन में ही वर्ड आता है, जैसे एप्पल। ठीक है, जैसे कोई भी वर्ड है एप्पल करके कोई पूरा सेंटेंस आया, अब आपको पता होगा यार ए एप्पल होगा या एन एप्पल होगा, ये आपको दिमाग लगाना है। बनते दोनों सेम है, अब द लाइन डॉट बनता है एक। ठीक है, डिफरेंस इसका करने की जरूरत नहीं है, इतना आर्टिकल्स तो आपने पढ़े रखे होंगे, इतना तो आप दिमाग लगा लोगे यार कि हाँ ये ना वॉवल आ रहा है तो हमारा एन लगेगा, या वॉवल नहीं आ रहा तो ए लगेगा, इतना आप समझ सकते हो। मैंने आपको बता दिया, अब द लाइन डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ए या एन को, दोनों को। ऑफ कैसे करेंगे, अब द लाइन एक छोटा सा ऐसे, ऑफ 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 ऑफ। ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, ऑफ हो गया। ऑन कैसे बनेगा, ऑन, अब द लाइन बन रहे हैं सारे जितने भी हैं, ऑन 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 ऑन, छोटा सा। ठीक है, हैड कैसे बनेगा, जैसे डी बनता है, ए की आवाज आ रही है, ए की, जैसे हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो डी, अब द लाइन डी, अब द लाइन डी बनेगा, हैड को हम रिप्रेजेंट करेंगे अब द लाइन डी से। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। फ्रेजेस कैसे बनेगा, ऑन के साथ द जोड़ दो, ऑन द ऑन द ऑन द ऑन द, इजी है। बट द कैसे बनेगा, बट आपको पता है ऐसे बनता है, बट द बट द बट द बट द। ठीक है भाई, ये हमने कर लिए। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 9 एक बार ढंग से देखना है पूरा, 10 देखना है। ठीक है, 11 अभी नहीं देखना है, 11 में सेकंड वॉवल शुरू कर रहा है, लेकिन हम सेकंड वॉवल का अलग से लेक्चर लूंगा मैं। ठीक है भाई, बाकी ठीक है, अगले लेक्चर में हमारा क्या रहने वाला है, सेकंड पोजीशन कह रहा है ये, सेकंड प्लेस वॉवल हम कर चुके हैं, नहीं आपको बस थर्ड प्लेस वॉवल जो इसका चैप्टर 5 है ना, जो इसका चैप्टर 5 है, अगली क्लास में वो करने वाले हैं थर्ड प्लेस वॉवल्स। ठीक है, तो आपको अब करना क्या है, पेज नंबर 9 से लेके 11 तक देखना है, और पिटमैन की छोटी वाली बुक से प्रैक्टिस करनी है। जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज कौन कौन सी हैं, एक्सरसाइज आपको करनी है 7 और 8 एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, 7 और 8 एक्सरसाइज करनी है, वो आप कर लोगे आसानी से, उतना आपने सारा पढ़ लिया है।
ठीक है, तो आज का लेक्चर यार यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू। और क्लास 6 में हम क्या करेंगे, थर्ड प्लेस ऑल्स करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार चैनल को, और कनेक्ट करो स्टेनो एक्सपर्ट एकेडमी से। अगर अच्छा लगता है यार शेयर भी करो। ठीक है, तो बस यही लेक्चर खत्म करते हैं। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।